हेलो प्यारे दोस्तों, आखिर आजकल के समय में पैसिव इनकम क्रिएट करके आखिर कौन नहीं चाहता है रिच होना। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी नॉलेज गिविंग और ख़ास होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो आज ये सीखने वाले हैं कि इनकम क्या होती है। दूसरी चीज़, हम सीखेंगे कितने तरह की इनकम होती है। तीसरी, कैसे हम खुद के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करके रिच बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी को वैल्यू देते हैं और उसके बदले जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसी को हम इनकम कहते हैं। वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, रिवेन्यू भी उतना ज़्यादा जनरेट होता है। अब बात करते हैं इनकम कितने तरह की होती है। दोस्तों, इनकम मेनली दो टाइप की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब हम एक्टिवली काम करते हुए जनरेट करते हैं, यानी कि हमारी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है किसी काम को भी करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर या कोई भी जॉब। अब आते हैं दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम पर, यानी कि पैसिव इनकम पर। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए पैसिव इनकम को क्रिएट करना एक सपने जैसा होता है, क्योंकि दूसरे लोगों से उन्होंने ये सुना होता है कि पैसिव इनकम में आप कम मेहनत करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन चाहकर भी लोग पैसिव इनकम को क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन सबको स्टार्ट कैसे करना है यही नहीं पता होता है। ये बातें ना तो स्कूल में सिखाई जाती हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, और ना ही ये बातों को कॉलेज में सिखाया जाता है, जहाँ पर आप लोगों को केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है, और वो है कि जॉब। इसके अलावा और सोर्स के बारे में कोई नहीं बताता है दोस्तों, कि आखिर जॉब के अलावा भी और कौन से रास्ते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसे पैसिव इनकम के सोर्स बताएंगे जिसमें बिना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए आप लोग काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की फाइनेंशियल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, इनकम दो तरह की होती है। पहली एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम करते हो तब तक ही आपके पास वहाँ से पैसा आ रहा है, और यदि किसी वजह से आपका वह काम बंद हो जाता है तो आपका वहाँ से पैसा आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मोड में आप वहाँ अब काम नहीं कर रहे हैं। और पैसिव इनकम वो होती है जहाँ से अर्निंग के लिए हमें वहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। इसका मतलब पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको हर वक्त काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई काम ही नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता। भले ही आपका इनकम सोर्स पैसिव हो, पर फिर भी आपको वहाँ पर कुछ टाइम तो देना ही होगा, जिससे उस पैसिव इनकम सोर्स को आप मैनेज सही से कर पाएँ। कुछ केस में ये टाइम ज़्यादा हो सकता है तो कुछ केस में कम। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि शुरुआत में आप शुरुआत में आपने पैसिव इनकम बिल्ड करने में खुद से कितना समय लगाया। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि उनका खुद का एक स्मॉल बिजनेस या साइड हसल एक पैसिव इनकम सोर्स है। भले ही स्मॉल बिजनेस या साइड हसल आपका अपना है, लेकिन जब तक दूसरे लोग उस काम को नहीं संभाल लेते तो वो आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि अभी भी आपको पैसा कमाने के लिए यहाँ भी एक्टिव टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर पैसिव इनकम के सोर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अभी के समय में इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले पैसिव इनकम के सोर्स में आते हैं, जो कि है वेंडिंग मशीन। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि क्या होती है ये मशीन, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें शुरुआत में आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स या कुछ और खाने पीने की काम की चीज़। इसके बाद का पूरा काम वेंडिंग मशीन खुद करती है। समय के साथ वेंडिंग मशीन का यूज़ बढ़ा है। फॉरेन कंट्रीज़ में वेंडिंग मशीन का यूज़ जितना पहले किया जाता था उससे कहीं ज़्यादा आज भी किया जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, वेंडिंग मशीन को काफ़ी कम देखा होगा, सिवाय मेट्रो सिटीज़ के। रीज़न आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं तो इसके पीछे का कारण ज़्यादातर लोगों को एजुकेटेड और अनडिसिप्लिन होना भी है। और आपने देखा भी होगा, जो बिना वजह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनके पार्ट्स को काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। और अगर डेटा देखा जाए पास्ट का,
तो पिछले सालों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है, कुछ केस सामने भी आए हैं। इसी कारण वेंडिंग मशीन बिल्कुल आपको ना के बराबर कहीं देखने को मिलती है, लेकिन किसी एक की गलती के कारण हर किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो कोई जिम भी हो सकता है, रेस्टोरेंट या फिर शॉपिंग स्टोर भी। अगर हम लोग वेंडिंग मशीन खरीद कर उन लोगों से टाई अप कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में वेंडिंग मशीन रखवा देते हैं, तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी, लॉन्ग टर्म भी आपको वहां से इनकम जनरेट होती रहेगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे पैसिव इनकम की ओर, जो है स्टोर अदर्स पीपल स्टफ। कई बार हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा बिजनेस तो होता है, बड़ा बिजनेस होने की वजह से उनके पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में या फिर फैक्ट्री में ही अपने प्रोडक्ट्स एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें सामने आती हैं, क्योंकि या तो उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता या फिर उनके पास स्पेस तो होता है लेकिन वो बाकी ज़रूरी काम करने के लिए होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई पर्सन है जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। कंडीशन ये है आपके पास उसके वेयर हाउस के लिए इतना स्पेस होना चाहिए जो उसके लिए काफ़ी हो। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो रेंट या गेस्ट को रखना पसंद नहीं करते, तो ये फॉर्मूला उनके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब आपकी स्पेस में लोग नहीं रहेंगे बल्कि अब केवल सामान रहेगा, पर उस सामान को रखने के लिए आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। तो हो गई ना पैसिव इनकम। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फ़ायदे की बात तो मैंने बता दी कि वेयर हाउस में अगर आप किसी और का सामान रखते हैं तो किस तरह आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। चलिए रिस्क की बात भी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों किसी दूसरे का सामान है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही हो जाती है। जिम्मेदारी का मतलब जो भी सामान आपके वेयर हाउस में रखा गया है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। इनकेस उसके सामान में कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे पैसिव इनकम की सोर्स की ओर, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास इनफ पैसे भी होते हैं, पर टाइम की कमी की होने की वजह से हम वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। पॉसिबल रीज़न हो सकता है आपकी जॉब, आपका दूसरा बिजनेस या फिर आपकी पढ़ाई। अगर आप भी इसे खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ही के लिए है। आप अगर खुद के दूसरे बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस और पैसों में दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। दोस्तों एक पार्टनरशिप के आपको कई फायदे मिल जाते हैं। पहला तो अगर आप उसे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको टाइम काफ़ी कम खर्च करना पड़ेगा। दूसरा आपके एक नहीं बल्कि 2 बिजनेस हो जाएंगे। या पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक जॉब प्लस एक बिजनेस हो जाएगा। और तीसरा एक नया बिजनेस आपके लिए तीसरा पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। दोस्तों ये सभी जानते हैं अगर 2 लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो। जिस तरह से आप उस बिजनेस को संभालते हो तो सामने वाले को भी आपका वो तरीका अच्छा लगे। कई चीज़ होंगी जो मिसमैच करेंगी, कुछ चीज़ें आपको उसकी पसंद नहीं होगी, कुछ उसको आपकी। इससे आप दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इससे आप दोनों का बिजनेस ज़रूर ठप हो जाएगा। इसलिए पहले ही आप इसके लिए ऐसे इंसान को चुनें जिसमें आपको ट्रस्ट हो और आपको लगे हाँ भरोसे के काबिल है। दोस्तों पार्टनरशिप करते समय विचारों का मिलना और विजन का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इससे पहले भी फाइनेंशियल फ्रीडम पर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन्हें देखना ना भूलें, जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाए। आते हैं बाकी के तरीकों में, जिसमें चौथा तरीका आता है यूज़ योर कार एज एन एसेट। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, एक कार हमारे लिए एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसे खरीदने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोलें कि इसे भी हम एसेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पर घूमने निकलते हैं तो कुछ लोग रास्ते में ऐसे ज़रूर मिलते हैं जहां उनकी और आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम होती है। उन लोगों को आप लिफ्ट देकर
आप उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशन भी आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे उबेर पुल, एसराइड, ब्ला कार। अगर आप अकेले कहीं जाते हैं तो पूरा खर्चा अकेले आपका ही होगा, पर अगर आप किसी को लिफ्ट दे देते हैं तो बातों बातों में आपका रास्ता भी आसानी से कट जाएगा और आपको इनकम भी होती रहेगी। लेकिन इस काम में आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना होगा। आपको ये जरूर देखना होगा जिस पर्सन को आप कार में बैठा रहे हो तो वो एक जेन्युइन पर्सन है भी या नहीं। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि आपको लिफ्ट सोच समझ कर ही देनी है। यहाँ पर बढ़ते हैं 5वें तरीके में, क्रिएट ऑनलाइन कोर्स एंड सेल इट। अगर आपके अंदर किसी टॉपिक की डीप नॉलेज है या आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक को काफ़ी आसानी से समझा सकते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक का कोर्स तैयार कर सकते हो, या आप इसे यूडेमी, स्किल शेयर के थ्रू सेल आउट कर सकते हो। हाल ही में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हो। वैसे तो सभी लोगों को ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ वो 99% एक पेड सॉफ्टवेयर है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन की कितनी ज़्यादा डिमांड है आजकल के समय में, और अगर आप इस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं तो इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएगी जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। अगला ऑनलाइन कोर्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसे वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो, बजाय किसी एक या दो लोगों को। आपको बस अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उस कोर्स के लिए फिक्स अमाउंट सेट करना होता है, या फिर उसको यूडेमी, स्किल शेयर या कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। जितना अच्छा और ईजी आपका कोर्स होगा उतनी ही जल्दी उसे लोग बाय करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने आपको ये बात समझाई और कल ही आप लोगों ने कोर्स पब्लिश कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए आपको खुद भी वो टॉपिक अच्छे से सीखना होगा, जिसमें टाइम, पैसा और एफर्ट तीनों ही चीज़ें लगेंगी। और एक बार कोर्स बनाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लोगों का रिएक्शन भी आपको टाइमली चेक करना पड़ेगा। अगर लोग उसमें निगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो इस कोर्स को और सिंपल, ईजी बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे जैसे आप इस फील्ड में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इनकम भी आप लोगों की बढ़ती रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं बहुत बढ़िया पैसिव इनकम सोर्स की ओर, जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों पैसिव इनकम पर ये मेरी दूसरी वीडियो है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब भी पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। जब से जियो आया है तब से वीडियो का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ की हेल्प से ईजिली मिल जाती हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। हर किसी को वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। ऐसे में कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट को समझें और उसको ध्यान में रखते हुए उन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। और इसके लिए जॉब या बिजनेस छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय को यूटिलाइज करके आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। देन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो YouTube आपके बिजनेस, जॉब के साथ साथ इनकम का दूसरा सोर्स बन जाएगा। काफ़ी लोगों की ये भी परेशानी रहती है कि रेगुलर वीडियोस डालने के बावजूद उनका चैनल ग्रो नहीं होता और व्यूज़ भी नहीं आते। तो दोस्तों शुरुआत में लोग किसी भी कैटेगरी का चैनल बनाकर ग्रो कर लेते थे, लेकिन आज 2022 या 23 की बात जब हम करते हैं तो 5.5 करोड़ से ज़्यादा वेरीफाइड क्रिएटर्स बन चुके हैं और हर दिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब क्रिएटर्स की बाढ़ सी आ गई है। अगर ऐसे में आपका कंटेंट यूनिक नहीं होता है तो आखिर में क्यों आपका कंटेंट देखने कोई आएगा? क्योंकि ऑडियंस के पास ऑलरेडी वो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आपसे अच्छा कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यही रीज़न है चाहकर भी आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट होकर यूट्यूब को ही क्विट कर देते हैं। और दोस्तों दूसरा रीज़न यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, वो है लक। दोस्तों आप मानो ना मानो यूट्यूब पर लक बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर पाते, वहीं कुछ बिना ज़्यादा मेहनत किए भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक बहुत अच्छा है और आपका कंटेंट भी बाकी लोगों से यूनिक है तो एक बार ग्रो होने के बावजूद आप यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितना कि आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके टाइम को लेकर बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता है। आपका जब मन चाहे आप इस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वो वीडियोस ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिले।
प्यारे दोस्तों, अगला पैसिव इनकम सोर्स भी कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से ही जुड़ा है, जो है 7वां तरीका एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो जाता है, फिर आपके पास पैसे अर्न करने के एक या दो नहीं, कई पैसिव इनकम सोर्स खुल जाते हैं। इनमें से एक ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आप अपनी ऑडियंस को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसकी सेलिंग पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। यानी दोस्तों यूट्यूब के साथ एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ भी एफिलिएट करने से पहले आप ये ज़रूर समझ लें, जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जितना आपने बताया है। वरना अगर पैसों के चक्कर में आप अपनी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करोगे, इससे ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि आपकी ओवरऑल इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे आप ना ही यूट्यूब से अर्न कर पाओगे, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप किसी जेन्युइन प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बन जाएगा और अर्निंग भी बढ़ जाएगी। 8th आता है डिविडेंड स्टॉक्स। दोस्तों, डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज अ बोनस दिया जाता है, और जिसके पास भी जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से डिविडेंड भी उसे उतना ज़्यादा मिलता है। मान लेते हैं आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिस पर कंपनी पर शेयर 10 रुपीज़ का डिविडेंड देती है, तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे 100 × 10 यानी 1000 रुपीज़। अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम, नॉलेज और पेशेंस तीनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप बिना नॉलेज के इस फील्ड में एंटर कर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस होना लगभग कंफर्म है। लेकिन अगर आपके पास शेयर मार्केट की एक अच्छी नॉलेज है तो आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड से भी इनकम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो टाइम के साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती हैं। 9th में सबसे बढ़िया तरीका आता है राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक लिखने की बात आती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं हमें 500 से 1000 पेज की बुक लिखनी होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के मास्टर हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, कंप्यूटरिंग हो गया, या कोई भी या फिर कोई लैंग्वेज, वो तब हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा पेजेस बनाने पड़ जाएं। पर इन सब के अलावा भी ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिन पर आप ई बुक लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ कोई मज़ेदार इंसिडेंट हुआ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग या शॉकिंग था, तो उस मोमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप डिटेल में बुक लिख सकते हैं और अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें प्राइस डालकर उसे अमेज़न किंडल पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अमेज़न किंडल का एल्गोरिदम उसको और ज़्यादा लोगों तक रेकमेंड करेगा, और जितना ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आपकी इनकम आती रहेगी। ये तो केवल पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन अगर किसी वजह से लोग उस बुक में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आपकी मेहनत और एफर्ट्स दोनों बेकार जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाओगे। इसलिए बेस्ट एडवाइस यही है कि जब आप एक ई बुक बनाने की सोचें तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सब पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर ई बुक लिखेंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लें उस बुक में वो इंटरेस्ट नहीं ला पाएंगे जो लोगों को चाहिए। इसलिए अगर आपको ई बुक बनानी है तो आप सिर्फ बुक के बारे में सोचें, ना कि पैसों के बारे में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 10वें पैसिव इनकम के सोर्स की ओर। ये का उनके लिए है जो अपनी पैसिव इनकम बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफर्ट कर सकते हैं, और ये तरीका है गाइस एक जिम स्टार्ट करने का। अगर आप सही से सोचें, एक जिम पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है, पर दोस्तों इसके लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस और जिम के सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो परचेस करना आप एफर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। जितने ज़्यादा लोग आपके जिम को ज्वाइन करते रहेंगे उतनी ज़्यादा इनकम आपकी इंक्रीज होती रहेगी। प्यारे दोस्तों, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपना पूरा दिन या रात देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग में टाइम देना है, फिर सीधे आपको इवनिंग में टाइम देना है। सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का ही है। अगर आप अपना जिम किसी ऐसी जगह पर स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर फिटनेस का क्रेज़ बिल्कुल ना के बराबर है, फिर आपको अपनी जिम को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करवाना होगा। इसमें ऑब्वियसली आप लोगों का और ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर एक बार आपका ये काम चल पड़ता है तो आपके हर काम में बिना इन्वॉल्व हुए भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एक जिम को मैनेज करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तरीके यहाँ पर बताए गए हैं हर एक के लिए नहीं है। जो तरीका आपके लाइफस्टाइल, स्किल और पैशन के लिए सूट बैठता है आप वही तरीका चुनिए। इससे आपका इस काम में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें आपने इससे क्या सीखा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसे ज्वाइन करके आप बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को बढ़ाते रहिए। इसको अपने रिलेटिव दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ नीचे कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी।